फिलहाल में हमारे यहाँ कल से लाइटें नहीं थी, जब से क्लास लेके गए उसके बाद अभी तक कोई लाइटें नहीं थी। सुबह भी क्लास उसी तरह चल रहा था, देखे थे बैकग्राउंड से, ठीक है। सब दोपहर में एकाएक 2-3 बजे के समय क्या हुआ, सब सिस्टम बंद, सब कुछ धाड़ 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 ठाए 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 बंद, सब बंद हो गया था। अब जाके चालू हुआ है तो क्लास चल रहा है, ठीक है। यह सही पढ़ लिए थे। चलो भैया अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक आदर्श ईंधन की बात करेगा। अंग्रेजी वाले में नहीं है तो अंग्रेजी वाले भाई कुछ कहेंगे नहीं हमें, हम उनको थोड़ा समझा देंगे। एक आइडियल फ्यूल की बात करना। देखो आइडियल फ्यूल का मतलब क्या हुआ, आइडियल फ्यूल का मतलब क्या हुआ। देखो आइडियल फ्यूल जो होता है, आइडियल फ्यूल उसका मतलब ये हुआ उसके जो कैलोरी मान होता है, उसके कैलोरी मान जो होते हैं हाई होने चाहिए, उच्च होने चाहिए, उसको कहते हैं चला आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल, ठीक है, हाँ आइडियल फ्यूल कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो ये आइडियल फ्यूल का मतलब होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अंग्रेजी में लिख लेना हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। चलो जैसे देखो मान लो, इसका मतलब भी समझा देता हूं मैं, समझ जाओ। जैसे मान लो 1 ग्राम लकड़ी को जलाओ, 1 ग्राम तुम क्या करो, चला 1 ग्राम लकड़ी को जलाओ, लड़की नहीं, कोई बकलोलवा लड़की पढ़ लेगा, लड़की नहीं लकड़ी की बात कर रहे हैं। और 1 ग्राम तुम क्या करो, 1 ग्राम तुम पेट्रोल, हो पेट्रोल, पेट्रोल के लिए तुम लोग बहुत परेशान हो गए, 100-150 रुपया हो गया है, हाँ। लेकिन देखो अगर एक मतलब चलो पेट्रोल महंगा हुआ, बट इस पे सबसे दिक्कत बात यह है कि तुम दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल खपत कर दोगे, दिन भर में ज्यादा से ज्यादा अगर खर्च करोगे तो 1 लीटर। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं ना, जैसे मान लो जो 10 लाख का गाड़ी लिया है, जो 20 लाख का लिया है, जो 50 लाख जो BMW चल रहा, वो कम से कम 200 लीटर 300 लीटर भराएगा। तो वो जब उतना महंगा वो गाड़ी खरीद सकते हैं, 100 रुपये पेट्रोल भरा सकते हैं, तो तुम्हारे लिए नहीं, इस पे राजनीति करने की किसी को जरूरत नहीं है कि सरकार के प्रति कि महंगा है, ये है वो है, ठीक है। तो बहुत सारी सस्ती चीजें भी आती हैं, वैक्सीन लगा है उसका पैसा सरकार कहाँ से लाएगी, फ्री में वैक्सीन लगा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप न समझ के विरोध करने लगते हैं जी। उच्च कैलोरी मान गुरुजी, अच्छा मैंने बताया था, हाँ ये बताया था, चलो ये मैं बता। देखो अगर तुम 1 ग्राम लकड़ी जलाओगे तो कम कैलोरी, कैलोरी क्या है, ऊर्जा का एक मात्रक है, ऊर्जा का एक मात्रक है कैलोरी, तो कम कैलोरी। सुन लो, सब समझ लो, कान खोलकर सब चेला समझेंगे। उच्च कैलोरी मान का मतलब कैलोरी मान, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है। 1 ग्राम अगर जलाते हो तो जितना कैलोरी प्राप्त होगी, अगर 1 ग्राम पेट्रोल जलाओ उससे ज्यादा कैलोरी प्राप्त। मतलब यहाँ पे हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि भाई साहब पेट्रोल का कैलोरीफिक मान, कैलोरी मान अधिक उच्च है, कह सकते हैं ना, कैलोरी मान उच्च है, हम कह सकते हैं कि कैलोरी मान उच्च है क्योंकि ये ज्यादा। तो एक आदर्श ईंधन भी वही होता है कि वह उसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए। मुझे लगता है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। डब्ल्यू सर हम गरीब चेला पर भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान है चेला, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें, जय हिंद सर, लेट हो गया, ए बबुआ आगे चलें। अशोक सर बोले तुमको मॉडरेटर बनाएंगे, अभी तक बनाया नहीं है, तो रिंच तो लिए हो अपना, अब का हरियो से रिंच ले लोगे, आना कभी इधर बनाया तो 5 गो रिंच खरीद के देंगे तुमको। चलो आगे की तरफ चलते हैं। देखो बाबू बहुत बढ़िया चीज समझा दी है। ए चलो भाई ए पर आओ, ये क्वेश्चन पूछा भाई साहब, इस बार यूपी में भी कई शिफ्ट में देखने को मिले ये क्वेश्चन, और बिहार में भी आया था ये क्वेश्चन। सेकेंडरी ईंधन का निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है
सेकेंडरी फ्यूल की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? चलो अच्छा थोड़ा सा ब्राइटनेस है। चलो सेकेंडरी ईंधन बताना चला। सेकेंडरी फ्यूल की बात कर रहा है। जब जल्दी बताइए, प्राकृतिक गैस है या कोयला है? अच्छा अब दिख ही नहीं रहा है बहुत मेरे में। ओके कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। चलो बहुत अच्छा, ठीक है जी। सेकेंडरी ईंधन कौन है साथियों? सबके गुरुजी। बिहार का भी काउंसलिंग नहीं हो रहा है, यूपी में जो फॉर्म भरे हैं वो 27 के बाद होगा, 27 के आसपास, ठीक है, उससे बताया जाएगा। चलो देखो भाई साहब, अगर इसका परफेक्ट आंसर जानने की कोशिश करोगे तुम यहां पे देख लो। हाँ, अगर प्राकृतिक गैस की बात कर लो, कोयला की बात कर लो, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? दे आर द प्राइमरी ईंधन, दे आर द प्राइमरी फ्यूल, दे आर द, बहुत बड़ा बड़ा लिखे हैं तुम लोग एकदम धगधगा के दिखेगा, ये प्राइमरी फ्यूल है। बट गाइस पॉइंट बी नोटेड, गाइस जो कोक हमारा है ये सेकेंडरी ईंधन है। तो मैं दोनों को इसलिए बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है तुमसे सेकेंडरी ही पूछे, हो सकता पूछ दे कि भाई साहब प्राकृतिक गैस कैसा है, ये बताना प्राइमरी है, कोयला कैसा बताना प्राइमरी है, पेट्रोलियम कैसा है बताना चला प्राइमरी है, ये बताना मेरा काम था, तुम्हारा याद करना काम है। साथियों इन चारों क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, चारों ऑप्शंस के अलग अलग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो याद कर मूंगफली बेचोगे जाके, फिर हमसे मत कहना सर जी बताया नहीं, ठीक है। चला सर कोक सही है। हैप्पी इंजीनियर्स डे फॉर ऑल रेशवा एकेडमी इंजीनियर्स। अच्छा बहुत बहुत आपको भी ढेर सारी इसकी शुभकामनाएं। हाँ आज इंजीनियर डे था इसलिए हम भी नहाए हैं आज, बहुत अच्छा। देखो प्राइमरी, देखो प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, तुम बना पाओगे पेट्रोलियम? अगर बनाना रहता तो भारत बना नहीं लेता, खरीदता ना ईरान से, इराक से, सऊदी अरबिया से, खरीदता कहाँ है भाई? ये प्राइमरी ईंधन वो है जो प्राकृतिक रूप में ऐसे ही पाए जा रहे हैं, और ये को बना सकते हैं यार, जिसको बना सकते हैं उसको नहीं प्राइमरी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फ्यूल बता दो दिए, ठीक है। अभी देखो डीजल, और डीजल जो बो रहे थे हम, पेड़े पे उगा रहे थे डीजल का पेड़ लगा के डीजल उत्पन्न करते हैं, वो सेकेंडरी में आएगा, प्राइमरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, समझे कि नहीं आप हमारी बात? हमारी बात समझे? प्राइमरी सेकेंडरी कंफ्यूजन क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्यूल। जो खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा एक दिन, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस एक दिन खत्म हो जाएगी, बट सूर्य नहीं खत्म होगा हमारा। ये सब चीजें कुछ नहीं खत्म होती हैं, ठीक है। गौरव कुमार सर हम भी आ गए हैं, थोड़ा ध्यान से नाम बोल दीजिए। अच्छा ये देखो लकड़ी, लड़की मत पढ़ना, लकड़ी की बात कर रहा, लकड़ी, दैट इज अंग्रेजी मोकरा के वुड कहते हैं, वुड मने लकड़ी होता है, वुड मने लकड़ी। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है या कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है या अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण है? ये चला लोग बताओ केकरा मिश्रण है, जल्दी शेयर करो। हाँ जल्दी शेयर कर दे चला तू लोग, सब लोग। अच्छा ये बताओ हमको, जैसे हम काउंसलिंग वाले बच्चे जो थे हमारे 10-15 को, उनसे हम बहुत सारा क्वेश्चन पूछे, आखिर पहली बार कौन बताया कि तुम मेल हो कि फीमेल हो? हमें ये जानना पहली बार किसने बताया था। हमें चेला से पूछे तो कहा सर जी लिखा हुआ है इसमें, हमारे मार्कशीट में लिखा है कि तुम मेल हो। हमको मान लिए ना लिखा हुआ, तब फीमेल हो जाओगे? कहा नहीं सर जी। तो फिर दूसरा बार पूछे तो कह रहा सर डॉक्टर बताया था कि तुम मेल हो। हम कहे अच्छा हमको पता करो डॉक्टर को कौन बताया, ठीक है।
हमसे कहें। अजीत कुमार जी बताइए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण, जिला कह रहा है कि सर कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। ए बबुआ, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। बी होगा, खुशबू कुशवाहा से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। क्या है? लकड़ी हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण है। क्या आंसर होगा? लकड़ी जो है ना चेला, लकड़िया जो होता है ना वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। समझ रहे हो चेला? देखो आगे की बात करो, बायोगैस की बात कर रहा गाइस। बायोगैस, बायोगैस मतलब समझो जरा, ये हाँ, बायोगैस। बायोगैस का ऊष्मीमान कैलोरीफिक वैल्यू 35 किलो जूल प्रति ग्राम है। यानी 1 ग्राम अगर तुम जलाओगे तो भाई साहब 35 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? 35 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। मेरी बात को समझिएगा। अब बड़ा बोले तो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जी, कितना बार? 3 बार बोल दिए। सुनो, देखो बाबू सुनो, हम तुमको बता दिए हैं क्रैश कोर्स में जाके सेशन 1 गजब पढ़ना। सेशन 1 तो पढ़ना ही पढ़ना, और सेशन 2 भी चल रहा है। सेशन 2 आज नहीं चाहता कल चलेगा, सेशन 2 भी पढ़ गया। इसके लिए हम फीस भी ज्यादा नहीं ली है। तो ये कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूं कि रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पे ले लेना। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस क्रैश कोर्स को खरीद सकते हो, ले सकते हो। चलिए देखो, 1 ग्राम जलाओगे तो 1 ग्राम में अगर 1 ग्राम बराबर क्या मिल रहा है? 35 किलो जूल एनर्जी मिल रही है। तो कह रहा है कि भाई साहब 0.5 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम लिखा है यहाँ पे, 0.5 किलोग्राम का मतलब क्या? इसको चाहो तो अनहरिया धुनरिया तुम जब चाहो इसको लिख सकते हो 500 ग्राम। बोलो चला, हमसे सहमत हो हमारी बात से कि हम 0.5 किलो को 500 ग्राम लिख सकते हो ना? है भैया 500 चिली तौल दीजिए, कहते हो ना? जी सर कहते हैं। अरे सर मालूम है हमको। रोहित शाह कह रहा सर आपको मालूम नहीं है तो पैंटवा खोल के देख लिया। बकलोल का कमी थोड़ी पूछे हैं हम, उसका लॉजिक पूछे हैं। चलिए देखिए, 1 ग्राम जो है 1 ग्राम में 35 किलो है, तो 500 ग्राम में कितना होगा? यही वाला 500 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? 500 गुणे 35 कर देना। देखो यहाँ 5 सत्ते 35, अब 5 3 15, 15 3 18, और 2 को 0 किलो जूल हो जाएगा। वही से हो, ठीक है, वही से हो। तो बताओ कितना आंसर आना चाहिए? समथिंग, हाँ इसको लिख सकते हो 1 तुम्हारा आ जाएगा 18.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और किलो की जगह भी 10 टू द पावर 3 और जूल, यानी टोटल आ जाएगा 18.5 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर डी आ रहा है। क्या आप सबके राइट आंसर आ रहे हैं जी? जी सर, जो बिहार के 300 पेमेंट किए हैं वो काउंसलिंग कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी बिहार वालों का नहीं हो रहा है अभी। जी हाँ, नहीं सहमत है? सहमत हो तुम लोग? कौन चेला ऐसा है जो सहमत है? अभी तो ये पहली क्या आ रहा है तुम लोग का? कुछ मिस्टेक्स है क्या? अच्छा रुको, कैलकुलेशन फिर हम चेक कर लेते हैं। 5 5 25, 5 3 15, 2 17। अच्छा है ही, जब तुम लोग गड़बड़ाएगा 17 होगा। यानी ये वाला ऑप्शन सही था। चलो, अरे कैलकुलेशन में मिस्टेक था, हैं? चलो ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर ए। वैसे ये बहुत ही रसगुल्लो टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही रसगुल्लो टाइप का क्वेश्चन। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। कल का पीडीएफ ऐप में लगा नहीं है, जाकर डाउनलोड करो। चैप्टर नंबर
मैं बताया तो थे जी, कल वाला लगा है, तुम लोग डाउनलोड नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे। अब पता नहीं तुम लोग याद वाद करते हो नहीं, खाली पीडीएफ मांगते हो, सर पीडीएफ दे दीजिए, सर पीडीएफ दे दीजिए। एक तो ऐसा कर, सर इमोजी निकल गया, सर पीडीएफ दे दीजिए। निम्न में किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है? सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम है। किसका कैलोरी मान मैक्सिमम है? क्या है? मैक्सिमम है। पॉलिटेक्निक 2009 में यह क्वेश्चन बढ़िया से पूछा गया, ब्यूटेन का, एथेन का, प्राकृतिक गैस का या मेथेन का, किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है? जी इसमें सबने ए आंसर दे रखा है। क्या? खुशबू कुशवाहा ने डी आंसर दिया है, अंकित कुमार राज ने डी आंसर दिया है, डॉली कुमारी ए दे रही है आंसर, सुमित मिश्रा सी दे रहे हैं, प्रीति कुमारी, ठीक है, हाँ, श्रीकांत देसी वह कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में, हाँ बहुत अच्छा, रविकांत, बहुत अच्छा, मार्कंडे बाबा। सेशन 1 में ऐसा क्या है? सेशन 1 में 2.5 घंटे का लेक्चर्स है जिसमें 200 क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। आइए, मेथेन क्या आंसर दिया? आप इन चारों की हम बात करें, ब्यूटेन, एथेन, प्राकृतिक गैस में, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि आप मेथेन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वह सबसे मैक्सिमम होती है। क्या होती है? सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे की तरफ हम चलने वाले हैं। ए चला देखो ना, निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीमान, सबसे अधिक मतलब क्या होता है? ज्यादा, सबसे ज्यादा उष्मीमान क्या होता है? निम्नलिखित में सबसे अधिक उष्मीमान क्या होता है? बताइए। हमारे यहाँ लाइट नहीं है बाबू, फिर भी पढ़ा रहे हैं, जब तक ये चल रहा है ना तब तक चल रहा है, याद रखिएगा। अभी तो ये अरे लाइटें नहीं है यार। देखो, जब प्राकृतिक आपदा आती है ना तो हम मानव कुछ नहीं कर पाते हैं, हम मानव सिर्फ बात कर सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा, हम तो भगवान से ये कहें, हे भगवान मान जाइए, बच्चों का पेपर है, काउंसलिंग है, प्राकृतिक आपदा में हम कुछ नहीं कर सकते चेला। हम तो बहुत कोशिश किए हैं। अब सोचो, यूपी वाले ने मात्र 3 दिन का यार, बहुत 2.5 दिन दिया काउंसलिंग कराने के लिए। ये गलत बात नहीं है? बताइए, इतना तेजी में होता है काउंसलिंग, पूरा धोखा कर रहे हैं लोग। इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इतना कम समय कैसे करेगा कोई काउंसलिंग यार? इनको पता ही नहीं। सबसे अधिक उष्मीमान किसका? मिट्टी का तेल, बायोगैस, ब्यूटेन, एथेनॉल। आप सबको राइट आंसर पता होगा, सीधा ब्यूटेन पे जाइएगा। चलिए आगे बताओ। 1 हफ्ते का समय होना चाहिए फर्स्ट काउंसलिंग में। निम्नलिखित में से किसका उष्मीमान न्यूनतम है? यहां मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है, दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूनतम। लिग्नाइट का मिनिमम है, लिग्नाइट का मिनिमम है, समझ रहे हो? लिग्नाइट का मिनिमम है इस समय। आगे चलिए, आगे की बात करते हैं साथियों। हाँ, आगे कह रहा है एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टेन या एथिल अल्कोहल या एथिल ब्रोमाइड या आपके बेंजीन। हमें यह जानना है, हमें रसगुल्लो ये जानना है कि भाई साहब एलपीजी जो होती है हमारा गैस हुआ, देखे हो इसे सुना महकने लगता है, एक गैस और कंडेपर कैसे हो गया?
तो यहाँ पे लगा देते हैं क्या, एक सुगंध युक्त लगा जो बदबू करेगा। ऐसा नहीं गुलाब जैसी खुशबू है, गुलाब जैसे नहीं महकेगा, क्या महक रहा है गुलाब जैसे, उसी में मद तुम मंत्र मुग्ध हो जाओगे। नहीं, ऐसे इतना बदबूदार रहेगा ना, तुम्हारा नकिया को अच्छा नहीं रखा, ऐसे कहोगे मम्मी देखो गैस भाग रहा है बंद कर दो, ऐसे चिल्लाते हो। मम्मी देखो किचन में गैस खुला हुआ है, चिल्लाते हो। ऐसा है, ऐसा है कि नहीं बोलो? हाँ सर ऐसा है सर, बहुत सही कहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट कहे हो। ए बाबू हाँ सब चला, बिहारों में चुनाव लड़ेंगे हम, घबराओ मत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी लड़ेंगे यूपी बिहार में। एथिल मर्केप्टेन जो होता है एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए हम करते हैं, इस असुर महकता बहुत है, एथिल मर्केप्टेन बदबूदार महकता है। अगला कह रहा है हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी लाइट चलिए थोड़ा सा, तो ये पहला ये चला, देखो दिख रहा है, थोड़ा गोरा ज्यादा दिख रहा होगा ना, लाइट नहीं है कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं भाई, लाइट नहीं हमारे यहाँ, बता देते पहले, उम्मीद मत करना हम ज्यादा पढ़ाएंगे, नहीं तो हमारा सिस्टम वहां बैठ जाएगा। देखो हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान उच्च होता है, लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं। ए भाई साहब इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, बट ये मैं कह रहा हूं ये एज अ फ्यूल यूज नहीं होता है, एज अ फ्यूल यूज नहीं होता है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टूडेंट, इसके पीछे रीजन क्या है? अरे पीछे तो देखो, रीजन क्या है? सबने बता दिया सर यह एक विस्फोटक, जी हाँ यह एक विस्फोटक है। अरे अगर यूज करो बम तो भड़क जाएगा, अब भड़क जाएगा धमाका हो जाएगा, कई लोग जान से हाथ धो बैठेंगे, कई लोग जान से हाथ धो बैठेंगे, कैसे जान से हाथ धो बैठेंगे, भड़क जाएगा ससुराई, क्या होगा? भड़क जाएगा, समझे कि नहीं? हाँ बहुत बम 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 कह रहा है, एक लड़का डिफेंस कह रहा है सर बम 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 बम। ऑनलाइन टेस्ट चालू करता हूं बाबू, यार देखो तुम हर जगह आंधी आ रही है, हर जगह भयानक बारिश, कैसे कोई काम करेगा यार बताओ, कैसे कोई काम कर रहा है? आगे चलो, सौर ऊर्जा का जो भाग चलो सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वह है, जल्दी बताओ वह क्या है? सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वह है कुल सौर ऊर्जा का कितना परसेंट है? अरे बताओ मेरे रसगुल्लो। जी हाँ, कौन कह रहा है? जी बिल्कुल नेता बनेंगे, जरूर विस्फोट हो जाता है। अरे मिश्रा जी प्राकृतिक आपदा के आगे किसी का नहीं चलती है। एक लड़के ने कहा 100%, नहीं बात गलत है एकदम, 47% होता है। क्या 47%? कहीं कहीं आपका 50 लिख देगा, कहीं कहीं 52 लिख देगा, ठीक है। अगर मान लो 47 न होके यहाँ 88 रहता था, 53 सही हो जाता। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 47 भी हो सकता है,
46 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 50 भी। दिमाग लगाना क्या दिया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखो, आगे तो देखो, आ जाओ, अगला कह रहा है, हाँ अगला कह रहा है कोयले का, कोयला जानते हो, गेहूं कोयले का काला सा कोई देखो कोयला, सुन इधर, बहुत गजब आदमी है, वो लड़का है, इंसान है, उसको कोयला कहने की क्या जरूरत है। कर कोयले का वह प्रकार, कोयले का वह प्रकार, कोयले का वह प्रकार कार्बन की प्रशस्तता उच्चतम होती है, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता परसेंटेज जिसको कहते हैं मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है रसगुल्लो जरा बताओ ना। सोचता हूं कि ओ कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। बहुत अच्छा सर, ए इज राइट आंसर, मतलब 96%। अरे नहीं, इसी में होता सबसे मैक्सिमम एंथ्रासाइट में होता, सही बात है। एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट जो कोयला है ना, याद रखना सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है ना। चला आगे चलते हैं, आ जाओ, देखो बाल कितना बढ़ गया, झबर झबर। कहेगा कौन मास्टर बालों नहीं कटवाता है, इतना बड़ा बाल, ऐसे मास्टर को इतना बड़ा बाल रखना चाहिए। हमारी मम्मी कहेगी ये बाबू इतना बड़ा बाल काहे रखेला, मार झगड़ा हो तो नोच न लिया सब। हम कहे अम्मा झगड़ा नहीं करते हैं, कह तब वो अगर क्यों पकड़ ली तो इतना बड़ा बाल रखा, पकड़ के बबरिया नोच लिया। हमारे अम्मा तो एकदम कॉमेडी मजा ला देती है। हाँ चले आगे, देखो बाबू अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीमान, किस गैस का, गैस का मतलब जानते हो, किस गैस का ऊष्मीमान सबसे अधिक है? हाइड्रोजन का, मेथेन का, या बायोगैस का, या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का ऊष्मीमान सबसे। हाँ बहुत अच्छा, बताओ बाबू जी मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है हाइड्रोजन, देखो सही बात है। अभी पिछले बात हमने बात किया हाइड्रोजन का कि इसका ऊष्मीमान बहुत अधिक होता, फिर भी हमने यूज नहीं, बट यहाँ पे यूटिलाइजेशन एप्लीकेशंस को लेकर कुछ नहीं पूछा है, इसने सिर्फ पूछा है ऊष्मीमान सबसे अधिक किसका होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का, क्या हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक मैक्स होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीमान मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। चले आगे, हाइड्रोजन का हो गया, आगे चलता हूं। अभी तो ये पहला, अगला कह रहा है कोयला। कोयला देख रहा है, चला कोयला का मतलब क्या होता है? कोयला देखो, कोयला मतलब वो कोयला नहीं है, ठीक है। कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। किस प्रकार? लिग्नाइट फॉर्म में, या नाइटर फॉर्म में, एलम फॉर्म में, क्रायोलाइट फॉर्म में। बताओ कोयला किस रूप में पाया जाता है? कोयला आपको पता, लिग्नाइट हो गया, पीट वाला हो गया, साथ में एंथ्रासाइट हो गया, इन सब फॉर्म में कोयला को पाया जाता है। तो लिग्नाइट जो है बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट आंसर। क्या है? लिग्नाइट जो है बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट आंसर है। तो आप चलो क्या दोगे? लिग्नाइट को 100% इनाम दे देना, सही हो जाएगा। एलपीजी मुख्यतः किसका मिश्रण? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एलपीजी का मिश्रण किसका है? या संगठन पूछ देता है आपसे। जी हाँ, एलपीजी का संगठन पूछ देता है कभी कभी आपसे,
या एलपीजी का मिश्रण पूछ देता है, या संगठन पूछ देता है, या इसी को कंपोजिशन कहते हैं, क्या इसी को कंपोजिशन भी कहते हैं, तो बताइए किसका किसका है जी। आवाज आ रही है? अभी मेथेन बताए थे, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन करा। कह रहा है कि ब्यूटेन होगा सर और आइसोब्यूटेन होगा। चेला हमारा कहा है, क्या यह बात सही है? हाँ जी हाँ सही है। मैं कहता हूं जैसे अगर मिश्रण की बात करते, देखो याद करते चलो, मिश्रण मुख्यतः एलपीजी का मुख्यतः मिश्रण लिखना पहले ब्यूटेन, अब प्लस में ऐसे ऐसे ब्यूटेन, कैसे ब्यूटेन? ऐसे ऐसे से आइसो, आइसो मान लो आइसोब्यूटेन, क्या है? आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन तो ऐसे ब्यूटेन हो गया, याद कर लो। एलपीजी मतलब क्या? ब्यूटेन तो ऐसे ब्यूटेन, कैसे ब्यूटेन? तो ऐसे ब्यूटेन। तो याद करने का ट्रिक अगर बात करोगे मैं देता हूं, सोचो मैं अकेला जो हूं केमिस्ट्री में ट्रिक निकालता हूं, ब्यूटेन तो कैसा ब्यूटेन? तो ऐसा ब्यूटेन। याद हो गया? याद हो गया? नहीं नहीं पवन पटेल ऐसा कुछ नहीं है यार। ये बताओ यार, ससुराल लाइटिए नहीं रहेगा दिन भर, कहां से? हम थोड़ी ना करते हैं, वो टीम करती है। लाइटिए नहीं रहेगा, हम पढ़ाएंगे कैसे यार? हमारा जनरेटर धक 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 कैसे चालू होगा बबुआ? ऐसा नहीं, आप ब्लेम नहीं कर सकते यार हमें। हम तो कोशिश करते हैं पढ़ाएं भरपूर। अभी देखो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, कहाँ से खत्म करना है, क्योंकि लाइटिए चला जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। C प्लस ऑक्सीजन मिला के बना है CO2 प्लस में 94.3 किलो कैलोरी। अब कह रहा है उपर्युक्त के आधार पे, उपर्युक्त के आधार पर कार्बन का कैलोरी मान कितना है? चलिए बताइए कार्बन का कैलोरी मान कितना है साथियों, जरा हमको बताने का कष्ट करेंगे क्या आप लोग? कार्बन का कैलोरी मान, जी हाँ बहुत अच्छा जा रहे हो सब लोग। अच्छा देखो कार्बन का जो कैलोरी मान की बात करेंगे, कार्बन का सब, मैं थोड़ा सा इंतजार कर लूं, हाँ आप सबका इंतजार कर लेता हूं थोड़ा सा। पंकज कुमार कह रहा है सर 44 होगा, पंकज 44 बोल रहा है। विवेक रॉय ए बोल रहे हैं, ए का मतलब 94.3 कहां से होगा जी? खुशबू कुशवाहा ने टाइम आउट कर दिया किसी को। हाँ हाँ रोहित साहब भेज दो बाबू। देखो 44 यही आंसर सही है, सही बात है। इसमें जो है कार्बन का कैलोरी मान 44 होगा, 44 होगा। क्या होगा? 44 होगा। तो दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। आगे की तरफ चलेंगे जरा। 2 ग्राम ईंधन, अगर ध्यान दें 2 ग्राम ईंधन जलाकर 66 जूल उसमें जूल तापी ऊर्जा देता है। तो ईंधन का कैलोरी मान, देखो ईंधन का कैलोरी मान क्या होता है, पहले ये जानना पड़ेगा कि कैलोरी मान क्या होता है। कैलोरी मान लिख लो, डेफिनेशन लिख लो इसका हैश करके। 1 ग्राम ईंधन को, ईंधन का मतलब फ्यूल को जलाने पर जो कैलोरी प्राप्त, जो ऊर्जा प्राप्त होती है जूल में, जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का कैलोरी मान कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी मान कहते हैं। कैलोरी मान कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी मान कहते हैं।
तो आपको तो पता है कि 1 ग्राम जलाने में, बट बाबू सोना मेरे देखो यहां पे दिया है 2 ग्राम को अगर हम जला रहे हैं तो हमें 66 जूल ऊष्मा मिल रहा है। ठीक है, 2 ग्राम जला रहे हैं तो हमें 66 जूल मिल रहा है, तो हमें तो निकालना है 1 ग्राम में। हाँ चला, हाँ चला, हाँ। देखो बट 1 ग्राम में निकालने के लिए 1 ग्राम है, चलो देखो बराबर 66 में बटे 2 से भाग देते हैं जूल, यानी टोटल कितना आ जाएगा 33 जूल। क्या आ जाएगा 33 जूल इज राइट आंसर। 33 जूल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को लपेट देंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को लपेट देंगे। ए इज राइट एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले। आज हम गुरहरे पे पढ़ाएंगे, ब्लैक क्या करें? अभी तो ये पहला लिख लिए होगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डेफिनेशन लिखवाता नहीं उसमें, बट लिखवा दिया हूं तो लिख लीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन को लिख लो सब लोग। अच्छा दिख नहीं रहा, कट गया है क्या उधर? यार हाँ जी हाँ 33 होगा सर। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है द्रव पेट्रोलियम। द्रव पेट्रोलियम की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव क्या है? मुख्य अवयव, मुख्य अवयव मतलब मेन अवयव क्या है? मुख्य अवयव क्या है? द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव क्या है? हाँ बिल्कुल सर, दिख नहीं रहा है। किसको नहीं दिख रहा है ऐसे? जल्दी बताओ। द्रव पेट्रोलियम, जी हाँ आंसर तो आ ही रहे हैं आपके। अच्छा ब्यूटेन होगा। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। रोशन कुमार। देखो जैसे तुम पूछोगे सर, जैसे मान लो हमारे यहाँ पढ़ो सर आपका एप बाटे, एप मतलब जानते हो एप बाटे, क्या पूछोगे? एप बाटे सर, एप मतलब ऐसे सर क्या आपके एप बाटे पूछोगे कि नहीं? तो देखो यहाँ पे लिखना है एप बाटे। एप बाटे, ए मतलब एथेन, ए मतलब एथेन, प मतलब क्या लिखोगे? प्रोपेन। ठीक है, बाटे मतलब ब्यूटेन। तो ट्रिक निकल गया एक हमारा ट्रिक निकल गया। सर क्या एप बाटे आपके? क्या पूछोगे? एप बाटे। क्या पूछोगे? एप बाटे मतलब एप मतलब ए मतलब एथेन, प मतलब प्रोपेन, बाटे मतलब ब्यूटेन। तो सर एप बाटे आपके, सर एप बाटे हैं। तो ऐसे याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं स्टूडेंट? हाँ याद रहेगा। अवयव मतलब यार पार्टिकल किससे किससे मिलके बना है उसका अवयव, उसको कहते। तुम्हारी बॉडी किससे किससे बनी है? ठीक है, एप बाटे ऐसे कहोगे ना। अभी तो ये पहला गजब सजी ट्रिक निकाले हैं। तो याद रखना एप बाटे, ये ट्रिक है। आप लोग ट्रिक को याद रख सकते हैं भैया। बहुत लोग पूछते हैं केमिस्ट्रियों में ट्रिक होता है, तो हम निकाल देते हैं केमिस्ट्रियों में ट्रिक। आगे चलिए। अगला कह रहा है बायोगैस स्वतंत्र संयंत्र में, बायोगैस संयंत्र में बायोगैस उत्पादन की दर अनुकूलतम होती है।
कितने डिग्री सेल्सियस पर अनुकूल होती है बायोगैस में? जी अच्छा देखो, बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस संयंत्र में बायोगैस उत्पादन की दर अनुकूलतम होती है 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर कह सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। क्या होती है? जी हाँ 25 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको कह सकते हैं एट रूम नियर रूम टेम्परेचर, एट नियर रूम टेम्परेचर। क्या? एट नियर रूम टेम्परेचर पे, क्या एट नियर रूम टेम्परेचर पे यह काम किया जा सकता है। सही आया? अब आ जाओ बाबू, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ झारखंड वाले बोलो, झारखंडी क्या होता है जी? कोई ऐसा इसमें झारखंडी वाले हैं अरे झारखंड वाले बहुत मारेंगे, नाम बिगाड़े हो किसी का। बहुत सारे, सबसे ज्यादा बच्चे झारखंड के ही हैं हमारे यहाँ लगता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में किसका ऊष्मीमान मैक्सिमम, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम है, ऊष्मीमान मैक्सिमम है, बताइए जल्दी बताओ किसका ऊष्मीमान मैक्सिमम है? जी हाँ मैक्सिमम की बात करेंगे, यहां पर सिर्फ मैक्सिमम की बात होगी। हाँ नो सर बिहारी हैं। अच्छा हाँ झारखंड बोलो, झारखंडी नहीं बहुत मारेंगे। सर जी करिया कीजिए, आना कभी। पहले देखते थे हम लोग क्या करते, सेल रहता था ना, तो सेलवा का पिछवा को निकाल के ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट को करिया करते थे घर में। गुरुजी कहते थे कल सेल कौन लेके आएगा? सर हम लेकर आएंगे। ऐसा काम हम लोग किए भी हैं। राइट आंसर क्या है? सबने दे दिया सी होगा सर, यानी सी होगा सर C3H7 COOH। राइट आंसर। चलिए आगे 25 क्वेश्चन है, घबराओ मत अभी। केरोसिन जो है शीघ्र आग नहीं पकड़ता, जबकि पेट्रोल शीघ्र आग पकड़ लेता। क्योंकि केरोसिन का क्या होता है, ज्वलन ताप कम होता है, पेट्रोल से अधिक होता है, पेट्रोल के बराबर होता है। देखो केरोसिन जो होता है, केरोसिन किसको कहते हैं पता है? अरे केरोसिन नहीं जानते हो? केरोसिन का मतलब समझो, केरोसिन का मतलब क्या होता है? केरोसिन और एक पेट्रोल, जो केरोसिन का ज्वलन ताप पेट्रोल के ज्वलन ताप से अधिक होगा कि कम, इस बात का हमें पुष्टि होना चाहिए। तो केरोसिन का जो ज्वलन ताप होता है पेट्रोल से अधिक होता है ज्वलन ताप। ठीक है, ज्वलन ताप अधिक होने के कारण क्या फायदा होगा? ये ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको जलने के लिए, समझिएगा ध्यान से। इसका ज्वलन ताप जो है पेट्रोल से अधिक है, यानी पेट्रोल वक्त तो नहीं आग दे धड़कने लगेगा, क्या होगा? जलने लगेगा। जबकि केरोसिन का अधिक होता है ज्वलन ताप। इसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब, स्टोव जलाए हो? स्टोव जब जलाते हो, स्टोव हम जलाए हैं, तुम भी जलाए होगे, स्टोव में एक पिन रहता था, ऐसा ही वो पिन रहता है, इस पिनवा छेद करते हैं फिर माच बॉक्स जलाते हैं तब जलता है। हाँ पेट्रोल से अधिक होता है। ओके, इसमें लॉजिक है सर, बता तो रहे लॉजिक है भाई,
अब कितना लॉजिक बताएं, लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक बता ही रहे हैं। अच्छा चलें, डब्लू भाई गिद्ध है, ऐसा नहीं बोलते, बहुत मारेगा तुमको। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से नवीकरणीय स्रोत, रिन्यूअल एनर्जी सोर्सेस, रिन्यूअल, निम्न में से नवीकरणीय स्रोत नहीं है, रिन्यूअल एनर्जी नहीं है, सौर ऊर्जा, वायु शक्ति, जल शक्ति, यूरेनियम। 235 कौन सा आंसर इसका सही होगा? 21 का। हाँ सर, देखो इसमें नौकरी स्रोत मतलब क्या होता है? जो सतत एनर्जी दे रहे हैं, जो खत्म नहीं होने वाले हैं। सौर ऊर्जा खत्म नहीं होने वाला है, वायु शक्ति खत्म नहीं होने वाली है, जल शक्ति खत्म, ये इनको हम रिन्यूअल सोर्सेज कहते हैं, रिन्यूअल सोर्सेज, रिन्यूअल सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये नॉन रिन्यूअल सोर्सेज में आते हैं, यानी ये नहीं है नौकरी। यूरेनियम 235 खत्म हो जाएगा विद द टाइम, एक ऐसा टाइम आएगा कि यह खत्म हो जाएगा विद द टाइम, एक ऐसा टाइम आएगा कि ससुरा खत्म हो जाएगा और बचेगा, सिर्फ बचेंगे ये सौर ऊर्जा, वायु, ठीक है, और जल शक्ति। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ओके, अगला पवन चक्की की बात कर रहा है, पवन चक्की द्वारा ऊर्जा का निम्न रूप कार्य में परिवर्तित होता है। स्थितिज ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, उष्मीय ऊर्जा का। बताइए हम। जल्दी बताओ, जल्दी। काइनेटिक एनर्जी का पवन चक्की, यार पवन चक्की नहीं, देखो जो हवा चलती है द्वारा ऊर्जा का निम्न रूप में परिवर्तित होता है। गतिज ऊर्जा का क्या भाई साहब? जब ऐसे देखो पवन चक्की बड़ा बना रहता है, ऐसे पवन चक्की देखे नहीं हो, पवन चक्की ऐसा ही रहता है। तो जब हवा चलता है तो इसको चलाता है, क्या करता है? इसको घुमाने का कार्य करता है, इसको क्या करता है? घुमाने का कार्य करता है। तो ये गतिज ऊर्जा होगी। किसकी गतिज ऊर्जा का यूज कर रहे हैं हम? गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम किसकी काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? इस वायु का, हवा का, वायु के गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और ये घूम रहा है, और जब ये घूमता है तो इससे कनेक्ट होता है जनरेटर। क्या? जनरेटर कनेक्ट होता है, तो जनरेटर भी घूमता है, जिससे हमें बिजली का उत्पादन हो पाता है, जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। देखो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बट आपको फिलहाल में इतना ही जानना है जो मैं बता रहा हूँ, यही जानना है। यहाँ गतिज ऊर्जा आती है, ये घूमती है, तो इससे जुड़ा होता है जनरेटर भी घूमता है। जब जनरेटर घूमता है तो जब कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा, जब किसी कंडक्टर को हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कराते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर सर्किट क्लोज्ड हो तो उसमें एक धारा भी बहने लगती है, आई। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड कट गया, ज्यादा लग रहा है इधर, या ना? हाँ, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि यह बिजली उत्पादित होती है। इधर हाँ बिजली लिखा है, चलो हाँ समझ में आया कि नहीं? बिजली कैसे उत्पादन होता है? सब लोग लाइक करिए दबा के, सब लोग लाइक कर लो चेला दबा के। आगे चले बाबू,
चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, कह रहा है कि कोयला की अंगीठी, कोयला की अंगीठी की बात कर रहा है। कोयले की अंगीठी में जाली लगाई जाती है, क्योंकि देखो जैसे देखा तुम कभी जाके कुल्हड़ में चाय पियो दुकान पे जहां गैस ना हो, दुकान यानी शॉप पे जाके चाय पियो कि नहीं, शॉप पर जहां भट्टी कोयला से दूध को खौलाया जाता है, बर्फी बनाया जाता है, कुछ भी हर एक सामग्री कोयले से बनाया जाता है। सुनना, हर एक सामग्री कोयला, तो ऐसे रहता है कोयला का भट्टी, ऐसे हम बता देते हैं। देखो कोयला का भट्टी रहता कैसे है, ध्यान दो, यहाँ इतना छेद रहेगा और ऊपर ऐसे भट्टी रहेगा, ऐसा इसमें कोयला भराएगा, ठीक है, कोयला भराया रहेगा, क्या रहेगा, कोयला रहेगा, कि सब यहाँ तक कोयला रहेगा, ऊपर लाल कोयला रहता है, जला रहता है, सब ऐसा कोयला रहेगा, ठीक है। लेकिन एक जाली है, ये क्या है, यही जाली है, इसी जाली की वो बात कर रहा है, जी हाँ, इसी जाली की वो बात कर रहा है। तो पूछ रहा है, देखो पूरा बात समझना मेरी, अगर पूरा बात समझ गए तो हो जाएगा काम तुम्हारा। तो ये वो जाली लगा रहता है, तो कोयले की अंगीठी में जाली लगाई जाती है, इसका रीजन क्या है, हम क्या चाहते हैं, जाली से अधिक ऊष्मा निकलती है, या आयरन जलने में सहायक होता है, वायु नीचे से पहुंच सके, या राख प्राप्त की जा सके, बताओ इन चारों में से सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा है, ये आप जरा सोच के बताइए। देसी लड़के जो होंगे ना वो बता पाएंगे, जो देसी बॉयज है जी। एक ज्योति कुमारी करे वाई नीचे से पहुंच सके, सी होगा सर, और साथ में खूब ढेर सारी लीची भेज दिया है सर, समझ गए क्वेश्चन। सर इसका मतलब तो मुझे समझ में नहीं, तुम कहां से होता कुमारी, तुम कभी कुल्हड़ में चाय नहीं पियो क्या, नहीं पियो तो कभी दुकान पे जाके कुल्हड़ में चाय, भाई से कुल्हड़ आता, आहा मेरे मुंह में तो पानी आया था कुल्हड़ का नाम सुन के, मन करता कुल्हड़ में लपेट दे चाय, कुल्हड़ में चाय पीना चाहिए ना, ऐसे रहता है कुल्हड़। अभी तो ये पहला मेरा कुल्हड़ है, बना लें तो अच्छा लग रहा है, पेंटिंग अच्छा लगता है मुझे, आई लव पेंटिंग। अब तुम सर आपको क्या अच्छा लगे, सब तो कर ही लेते हैं, कभी नहीं बहुत काम नहीं कर पाते हैं। ये कुल्हड़ है, कितना अच्छा लग रहा है, हाथ तेरी का बहुत अच्छा बनाया। चलो रुको, अच्छा लग रहा है कुल्हड़, एकदम कुल्हड़ लग रहा है कि नहीं सर, हम जयपुर से हैं, बहुत अच्छा, वायु नीचे से पहुंच सके, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, हाँ बिल्कुल। सर हम पिए, चले आगे आ जाओ। तो ये आपका आंसर होगा, इसका रीजन यही होता है, हम चाहते हैं यहां से एयर घुसता रहे, क्या चाहते हैं हम, यहाँ से एयर जाता रहे, और जब यहाँ जितनी वायु पाएगा उतना ही ऑक्सीजन मतलब मिलता रहेगा, वो धक 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 जलेगा, क्या होगा, वह जलेगा। आ गया, इसका आंसर समझ में आ गया सबको, कोई ऐसा चेला है जिसको ना समझ में आया हो, चूका बोलते हैं सर, अरे हम हमारे बनारस में कुल्हड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ बट्टा बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ चूका बोलते हैं, गजब। देखो यहाँ हम जहाँ रहते हैं बनारस में कुल्हड़ बोलते हैं, कुल्हड़, ठीक है, हमारे तरफ बट्टा बोलते हैं, हमारे बाबू जी खुदे बट्टा बोलते हैं, बट्टा में चाय पिलाओ जरा, दुकान पे लेते बट्टा में चाय पियोगे, बट्टा में, अब तुम्हारा सब जो भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो खैर जगह जगह की बात है, इसीलिए कहते हैं भारत में विविधता है, उसमें भी एकता है। वो है कह रहा है किसी ईंधन की 1 ग्राम मात्रा को आधे मिनट तक जलाते हैं पर 30 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है, ईंधन का कैलोरी मान क्या होगा, बहुत इजी है, ईंधन का कैलोरी मान क्या होगा बताइए,
ईंधन का कैलोरी मान। बनारस में। हाँ राजन सर आप मल्टी टैलेंटेड। अच्छा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सीख रहे हैं आप ही को पढ़ाते पढ़ाते। हाँ हमारे यहाँ हड्डी बोलते हैं, अच्छा हाड़ी बोलते हैं। कल का पीडीएफ बबुआ चैप्टर नंबर जो पढ़ाए थे केमिस्ट्री में जाके खोज लेना, मिल जाएगा चैप्टर वाइज पीडीएफ वाले में। चलो ठीक है। हाँ यूपी वाले जो लोग भी काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाया उनके लिए मैंने एक वीडियो जारी कर लिया है, ठीक है। उस वीडियो से आराम से जाके काउंसलिंग कर लीजिए, ठीक है। टाइम बहुत कम है। अच्छा 30 होगा ना, सबके 30 आए हैं, बोलो यार। अरे बहुत इजी है यार, हमने कहा था सिर्फ 1 ग्राम जलाने में जो उष्मा मिल जाए उसी को कहेंगे उसका कैलोरी मान। तो भाई 30 ना होगा सही। भाई बस दे के आधा मिनट कंफ्यूज कर दिया तुम लोग को, आधा मिनट दे के कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। हाँ आगे चले बबुआ, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का। और आज सब कुछ सही हो जाता है, आंधी तूफान में मना रहा हूं ना आए। ये होमवर्क है, इसका आंसर आप होमवर्क में दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप होमवर्क में दीजिएगा, ओके। तो साथियों आज 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे लगता है, ठीक है। एकदम समझ में आया होगा अच्छे से आप सबको, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे आप। अगर और भी रात दिन पढ़ना चाहते हैं, सोचो कुछ मत करो, जाओ रेशवा एकेडमी मोबाइल पर इस क्रैश कोर्स को अनलॉक कर लो। रेशवा एकेडमी के मोबाइल पे जाओ, रेशवा एकेडमी के मोबाइल रेशवा एकेडमी के मोबाइल पे जाओ, रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पे जाओ, वहीं से क्रैश कोर्स आप ले सकते हो। और अपनी पढ़ाई इधर उधर भागने से अच्छा है एक जगह सब कुछ लेकर पढ़ो, बढ़िया से, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ओके। तो सोडियम कार्बोनेट भैया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपसे मैं विदाई लेता हूँ, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इशू है, समझ सकते हैं। तो आप लोग जाइए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सब लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चंस कैसे लगे, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी ना। फिलो ट्यूटर ऐप, जी हाँ साथियों, इंडियाज मोस्ट कन्वीनिएंट ऐप फॉर ट्यूटर, जिसमें आप 20,000 से अधिक तक पर मंथ कमा सकते हैं, वो भी केवल 4 घंटे ही पढ़ाकर, जिसमें आप क्लास 8 से लेकर 12 तक के क्लासेस एवरी आवर कंडक्ट करा सकते हैं। फिलो ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप अपनी क्लासेस शेड्यूल टाइम पर ले सकते हैं और पढ़ा सकते हैं कहीं से और कभी भी। You can teach topic that you love. You can join Philo, earn much as want. You have to have a student with connect with doubts, sometime exam preparation or homework help. Best place from home to meet student in India. इसमें रजिस्टर करना बिल्कुल आसान है। अपना मोबाइल नंबर और OTP से रजिस्टर कर सकते हैं। पे आउट एवरी मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इंसेंटिव, मतलब जितना पढ़ाओगे उतना ज़्यादा पाओगे। इनहेंस स्किल टू ग्रो, trajectory, career program and become a part of Philo Progression League. Earn more and learn more. Link in description. Download the app now.